न्यूज बस्ती। अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय लालमोहन मौर्य निवासी खीरी घाट मित्रोलिया एसडीएम साहब से मिलने आए हैं। इनका आरोप है कि इनके पड़ोसी ने इनकी जमीन पे अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। ये परेशान है, वहां के दबंग उसकी सह कर रहे हैं, उसे ताकत दे रहे हैं कब्जे में। ये बहुत परेशान है, इनकी पैतृक जमीन है जिसको कब्जा कर रहे हैं और ये परेशान है। आइए जानते हैं क्या कहना है। क्या परिचय है सर आपका? मैं अशोक कुमार मौर्य का भाई विक्रमादित्य हूँ जी हमारे ग्राम सभा के प्रधान पति भूपेंद्र सिंह जो भूमाफिया के आदमी है, जी वो हमारे गांव के अनपढ़ राजभर लोगों को चढ़ा करके हमारी जमीन में 27 एकड़ जमीन बता कर कब्जा करवाना चाहते हैं, जबकि उनका 164 नंबर है और हमारा 164 नंबर है। बीच में 165 नंबर नवीन प्रति है। नवीन प्रति के उस पार उनका नंबर है, इस पार हमारा नंबर है और अब वो अपने नंबर में मकान बनवा चुके हैं। जी उसके बाद भी उसको बगला के जो है भूपेंद्र सिंह जो माफिया टाइप है वो कब्जा कराना चाह रहे हैं। रविवार को उन्होंने ईंटा भी गिरवा दिया। आज सवेरे 6:30 बजे लगभग राजभर लोग 50 की संख्या में आकर के जबरन हमारे खेत में ईंटा उटा मतलब ऐसे बिना गारे की बाउंड्री बनाने लगे। और जब हम लोग मोहल्ला वाले इकट्ठा हुए 12 नंबर के फोर्स आई, महिला और पुरुष दोनों, तब लोग जाकर हटे, अन्यथा आज वो कब्जा कर लेते। इसी तरह वो कई कई बार प्रयास कर चुके हैं और बार बार धमकी देते रहते हैं कि मैं प्रधान हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब तमाम अहित करने की बात कह रहे हैं। पुलिस चौकी में बैठ के कह रहे थे कि आपका घर जो है बंजर में है, जबकि हमारा घर डी आबादी में है। वो कह रहे थे आपका घर बंजर में है, जिस दिन मैं डीएम साहब के यहाँ बैठ जाऊंगा उस दिन आपका घर गिरवा दूंगा और अन्यथा ये जमीन छोड़ दीजिए। तो हमने कहा प्रधान जी आप यहाँ इनका नंबर हो वहाँ इनका नपवा कर दे दीजिए। जमीन इनको चाहिए, इनका नंबर नप जाना चाहिए। जमीन उसके बाद हमारी भी नप जाए, जो हमारे में बेसी है वो जमीन हम छोड़ देंगे। मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ, हमेशा प्रार्थना पत्र देता रहा हूँ। तहसील के लेखपाल साहब IGR से गए थे चकरोट और नवीन प्रति चकमार्ग और भीटा इत्यादि नापने, उन्होंने गलत पैमाइश किया। उन्होंने चकमार्ग सीधा नहीं किया, उसके बाद भी रिपोर्ट बार बार हम कम से कम 7-8 IGR डाले मुख्यमंत्री पोर्टल पे, जिसपे उन्होंने सीधा एक बार एक लाइन लिखते हैं कि जो है चकमार्ग सीधा किया गया है। एक स्पॉट मेमो उसमें बनवा लिए थे। उन्होंने कहा कि हम लोग आए हैं यहाँ पैमाइश करने, इसका केवल आप प्रमाण पत्र दे दीजिए। लेकिन उस स्पॉट मेमो को वो कहते हैं, बार बार लिखते हैं लोग सहमत थे, सही पैमाइश हुई है। और उसमें एक मतलब प्रभारी कानूनगो साहब गए थे, हमने उनसे मिला तो उन्होंने कहा नहीं, वो चकमार्ग वास्तव में सही नहीं नप पाया, हम इसके लिए खेद व्यक्त कर रहे हैं। और वर्तमान के जो कानूनगो साहब और लेखपाल साहब उन्हीं लोगों के राय में चलते हैं, भूपेंद्र सिंह इत्यादि के माफियाओं के राय में चलते हैं, जो प्रकाश लेखपाल साहब हैं। और शिवनारायण यादव जी कानूनगो हम बहुत ही सज्जन हैं, लेकिन उनको मतदान इत्यादि के कार्यकाल उनको छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण पैमाइश नहीं हो पा रही है। पैमाइश अगर हो जाए स्थानीय प्रशासन की मदद से तो हमारे चक्का वो हो जाए। भूपेंद्र सिंह स्थानीय पुलिस प्रशासन में भी जो है वो पकड़ रखते हैं, जो भूमाफिया होता है लगभग एक चीज बताइए, जो ये पड़ोसी आपकी जमीन में अवैध तरीके से कब्जा कर रहा, क्या आधार है उसके पास, किस आधार पे कर रहा है? ऐसे बिना किसी आधार या साक्ष्यों के कोई किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेगा। क्या कहना आपका? उसके पास 27 खतौनी है। वह खतौनी डॉक्टर रमेश चंद्रा गली से सीधे मेड़ जाता है दक्षिण तरफ, वहां से उनका नंबर शुरू होता है, जहां से उनका 27 का नंबर है। 20 मीटर पूर्व पश्चिम की चौड़ाई है, जबकि 40 मीटर मकान बना चुके हैं, उसके बाद भी हमारे नंबर में आ रहे हैं। आधार उनका यही कि उनके पास खतौनी है, लेकिन उस खतौनी में कहीं घर नहीं दर्ज है, इतनी सी गलती है। और घर अभी हमारी समझ से बस्ती में ज्यादा कदा किसी गांव में घरौनी दर्ज हुई होगी, नहीं तो घरौनी नहीं दर्ज है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना तो उनकी जिम्मेदारी है। और वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको बार बार बरगला के उकसाया जाता है, चढ़ाया जाता है। लोग सजा करके जो है मार कराने पर आतुर है। जब हम दो लोग जो है फंस जाएंगे तो उसमें मजा लेंगे लोग। और जमीन अगर औने पौने किसी दाम में निकल जाती है तो वो लोग 27 शेर में 24 खातेदार हैं, और वो निहायत ही गरीब और अनपढ़ लोग हैं। उनको औने पौने दाम में लेकर के अपना मुनाफा कमा लेंगे। जब हमारा 20 मीटर चौड़ा खेत चकहा है, उसके पश्चिम में चकरोट है, उसके पूरब नवीन प्रति है, तो कहीं विवाद ही हमारे चक में नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि उनकी जो जमीन थी मौके पर उससे ज्यादा वो कब्जा कर चुके हैं, और उसके बाद भी लोगों के बहकाने पे आपकी आ गए। हाँ, उसके बाद ही लोगों के बहकाने पर आ गए हैं कि आप में जमीन है, आप में जमीन है। और मैं कम से कम इसके बारे में एसपी साहब को, कमिश्नर साहब को, डीजे को, जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी को, कोतवाल को, सबको मैंने तमाम एप्लीकेशन दे चुका हूँ
लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। चाहते क्या है आप, क्या चाहते हैं? हमने धारा 24 की पैमाइश के लिए आवेदन किया है। जी जब तक धारा 24 नहीं हो जाती है फाइनल, स्थिति तब तक बनाएंगे। यह बेकार हो जाए। जी। इसलिए मैं क्या चाहूंगा, मुझे आप बता रहे थे एसडीएम और जिलाधिकारी से भी मिले, क्या आश्वासन मिला है? हम दिखवा रहे हैं, एसपी साहब से मिले, जिलाधिकारी महोदय से मिले, दिखवा रहे हैं। दिखवा रहे हैं। क्या दिखवाएंगे तो समय बताएगा, हम क्या बताएं। अभी जो निर्माण हो रहा था वो रुका हुआ है। अब वो तो मोहल्ला वालों के और जो रास्तेगीर थे राहगीर, उन लोगों ने कहा, जब ये कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, तो पक्की पैमाइश के लिए आवेदन दिया है, तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? और फिर उसके बाद नहीं मान रहे थे। जब 112 नंबर की फोर्स आई, महिला और पुलिस दोनों, तब दो लोग भगे। हाँ, तब जाके रुक पाया। अभी इनके जमीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा, आप इनके साथ हैं, क्या कहना है इस संबंध में आपका? देखिए, ये मामला लगभग 5-6 महीने से चल रहा है। तो इसके बारे में हम वहाँ मौके पर कई बार जा भी चुके हैं। और यदि वास्तव में ईमानदारी से वहाँ पर पैमाइश हो जाए, तो जिस हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहाँ यदि निष्पक्ष जांच हो जाए जो है, तो उन लोगों की गलती है। वो लोग जो है गरीब है, मजदूरी करने वाले लोग हैं, चढ़ा दिए हैं कि आपकी जमीन है, इसमें टाइट होइए, झगड़ा करिए, मतलब उनको उकसा करके बवाल कर। जी, उनको उकसा करके उन लोगों को उकसा करके बवाल करवा रहे हैं। और आज सुबह सवेरे जो है लगभग 6 बजे के करीब ये हमारे पास फोन किए और जबरदस्ती वहाँ ईंटा जो है बिना गाड़े के, जो है बिना सीमेंट के, जबरदस्ती ऐसे जो है अपना जो है हद बना रहे थे। और यदि वहाँ पर ये लोग, इनके परिवार के लोग गए होते, तो निश्चित ही कि वहाँ मारपीट हो जाती और हत्या भी हो जाती। इसलिए आपके माध्यम से हम जिला प्रशासन को कहना चाहते हैं कि इस पर यदि संज्ञान नहीं लिया गया और यदि कोई दुर्घटना हुई, तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी जो है। क्या पर्चा आपका? शालिक राम मौर्य, मंडल प्रभारी, जन अधिकार पार्टी बस्ती।